दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे साथ हैं आकाश के अग्रवाल। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ के चल लो। आकाश के अग्रवाल, jewelry designer. I think he's very good in speaking, so he'll only introduce everyone. Okay, fine. So I should start introducing myself. So I'm Akash K. Agarwal. I'm a designer by profession. And Miss Trans Queen India के अंदर वो designer का tag खत्म हो जाता है और employee का tag शुरू हो जाता है. So I'm very much associated with Miss Trans Queen India from heart and soul. On my right is Vivek Mishra, the famed Big Boss contestants, as we know. We have Varun Katyal, nutritionist. Neetu Aris, who's been Miss Trans Queen India 2019. Then Reena Rai, the founder. Then the reigning Miss Trans Queen India 2020, Sheni Soni, to whom I know since a decade, and it's such a moment for all of us to have her crowned today. Then we have Vinayji, who represent the BJP youth as well. Then we have Benedict Lawrence with us. Thank you everyone, and we'll start the conference now. Can you ask Pichi not to speak too loud? It's आवाज़ें आ रही हैं। आकाश, tell them not to talk. आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, आपसे जिम्मेदारी एक समझ लो, आप ये जो ताज दिया गया जिम्मेदारी दी गई है जी। तो आगे आप जिस तरीके से समाज में हैं उसमें आपको कितनी बड़ी अहमियत नज़र आती है कि आपको अपना काम करना है। जी बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये टाइटल आता है एंड मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझती हूँ इस टाइम पे, और इसी जिम्मेदारी के साथ जो हम लोग एक एम लेके आगे जाना चाहते हैं, जो रीना जी ने एक ड्रीम सोचा हुआ था, जो मेरे साथ आई थिंक मैं बहुत शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ इस पैजेंट के साथ, तो उस ड्रीम को हम फुलफ़िल करना चाहेंगे आगे जाके। और जो हमारी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए जो हम लोगों ने सोचा है करने के लिए, हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो मेरी जो एडवोकेसी भी रहेगी इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। आई अगेन विल फोकस ऑन दैट कि हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में हम स्कूल्स में जितनी ज़्यादा जागरूकता ला पाएँ उतना अच्छा है। और हम चाहेंगे कि ये एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम जो हमारी स्टडीज़ होती हैं उसमें एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऐड हो, बिकॉज आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सब यंग, क्योंकि यंग ब्रेन्स जो होते हैं वहीं से डेवलप होता है सब कुछ। तो वहाँ से अगर हम चाहें हम चाहते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेंस वहाँ से शुरू हो। अगर वहाँ से एक्सेप्टेंस शुरू होगी तो जो इस कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, जो हम लोगों ने भी एक टाइम पे फेस किया है, जो बुलिंग फेस किया है, हम नहीं चाहते कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन वो सब फेस करे। 4 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का वर्डिक्ट दी है जी। आप लोगों के फेवर में, जिस तरीके से हाईकोर्ट को हटाया है, तो क्या लगता है कि उसके बाद कितना बदलाव आपकी जनरेशन में और आने वाले समय में आया आपके पास? पहली बात तो वो आप लोगों के नहीं, हम सब के लिए है वो। और बदलाव डेफिनेटली बहुत बदलाव आया है, और आई थिंक बदलाव बहुत हद तक आया है, पर हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जहाँ पे एक छोटे से लेवल से लेके एक बड़े से लेवल हर जगह एक्सेप्टेंस हो। तो वो एक्सेप्टेंस के लिए हम काम करेंगे। और उस एक्सेप्टेंस भी मैं उस वर्ड को बहुत यूज़ कर रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है कि आई थिंक हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सेप्टेंस जब आप बोलते हो, आप किसी इंसान को एक ऊंचे दर्जे पे रखते हो, मैं वो नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है हर इंसान एक समान दर्जे पे है। हम सब इंसानियत पे ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको ये लगता है कि थर्ड जेंडर जिस तरीके से आपको पहचान दी गई है, जी। वो आप पहचान आपके सिस्टम में ठीक बैठती है, आप समझते हैं कि ठीक होनी चाहिए थर्ड जेंडर के नाम जी, से थर्ड जेंडर पुकारा जाता है, लेकिन अलग ही सोच रहती है फिर भी जी। उस तरीके से आप वो चाहते हैं कि आप थर्ड जेंडर में आप गिनती है या आम लोगों के साथ आप जेंडर का, आप जो ये नाम है, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, पर आई थिंक जो गिनती होनी चाहिए वो ह्यूमन लेवल पे होनी चाहिए। दैट्स माई से टू इट। Vinay ji, I want to ask you, what is the government platform you're presenting today, BJP? क्या फोकस है आप लोग का for this? देखो बिल्कुल फोकस है। आप ये देखो जब से मोदी सरकार आई है 2019 के बाद से
जो ये बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि जी। ये सरकार में इतने सालों से जो बिल को अटकाए हुए पड़े थे, जानबूझ के अटकाए हुए पड़े थे, इनको ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस सरकार को कि इस सरकार की वजह से, आज मोदी सरकार की वजह से ट्रांसजेंडर के अंदर 2019 के अंदर बिल पास हुआ है जो कि मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस मंच पे एज अ गेस्ट में यहाँ इन सब लोगों के बीच में आया हूं। तो मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि हम लोग ये एक ही समाज के हैं, हम कोई अलग समाज के नहीं है, एक ही समाज के। और अगर हम लोग हीन भाव रखेंगे तो ये समाज के लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे अपने लोग हैं। सरकार का हमेशा प्रायोरिटी ये रही है कि सरकार केवल इनको एक सीमित लाइन में नहीं, सिर्फ मॉडलिंग के अंदर नहीं, इनको हम चाहते हैं कि ये अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहें, ये वहाँ भी फाइट करें, किसी गेम के अंदर जाना चाहिए वहाँ भी फाइट करें, वहाँ किसी मेडिकल स्टाफ के अंदर जाना चाहिए वहाँ भी जाना चाहिए। मतलब सरकार को एक स्कोप दिया है, सरकार ने खुला स्कोप दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और मैं सब लोगों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। रीना जी, आपने Thank you. ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आप लिया है, जी। जिम्मेदारी जो आपने ली है, जी। कि पीछे जो साल अभी जो चल ही रहा है, हाँ जी, एक बहुत पेंडेमिक साल था, रहा और उसमें आपने इस तरीके से जो एक प्लेटफॉर्म को दिया है, जी। कितने लोगों से आपने बात करी थी और कितने लोग थे जो इस फील्ड में आपके साथ रहे? सर, बात तो मैंने बहुत लोगों से करी थी और शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला था और मैंने अपने आप ही उसको कंप्लीट किया था। पर हाँ, जब मैंने ट्रांस क्वीन इंडिया फर्स्ट किया उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हमारे। जब एक ट्रांस वुमेन के साथ चलने में लोग कतराते थे, वहाँ हमारी जो ट्रांस वुमेन्स थी उन्होंने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जैसे वेंडर रॉड्रिक्स, अपर्णा कोचर, इन लोगों के लिए वॉक किया और बहुत मूवीज़ में आई। नीतू भी मूवी कर रही हैं जिसके अंदर वो लीडिंग एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही हैं। हमारी चेन्नई में नमिता मुह है, वो भी मूवीज़ में आई है, उसकी 3 मूवीज़ आ चुकी हैं। नव्या, वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और नॉट ओनली हर बट बहुत सारे जो हमारे ट्रांस वुमेन्स थे जिन्होंने, जो शायद लोगों को लगता था ये सिर्फ सेक्स वर्क कर सकते हैं या फिर बैक कर सकते हैं, उन्हें लोगों को समझ में आया कि ऐसा नहीं है। अगर आप उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे तो वो अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो हम शायद ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर नाम कमा रहे हैं, लेकिन कहीं और कोई प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो वो वहाँ भी अपना नाम कमाएंगे। पर मुझे लगा कि खाली पेजेंट करना ही काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि जो रूट कॉज होता है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और यही रीज़न था जो मैंने चुना कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, वी आर योर स्ट्रेंथ, जहाँ हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाके बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं अबाउट LGBT कम्युनिटी और उन्हें मैं हमेशा अपनी रेनबो फैमिली के साथ जाती हूँ। कभी आकाश मेरे साथ होते हैं, कभी नव्या होती है साथ, कभी नीतू होती है। तो ये लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं जब बच्चों से, तो बच्चों को शायद खुद ही रियलाइज़ होता है कि शायद उनके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्हें वो परेशान कर रहे थे। वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि मैम, हमें अपनी रियलाइज़ हो गई मिस्टेक, हम अगली बार से हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़े रहेंगे। तो Yes, please. यस। How do you take on this challenge in the near future and also breaking the stereotype in the society, the stereotypical that exists in the society against the transgender community? So, do you think this fashion can act as one of the platform to break that stereotype? I believe that when you talk about stereotype, I think we as a community we have proved it wrong that we are focused only at one space. I think we are going in very different fields. I think there are a lot of transgender women who've proved their worth in different fields. If you talk about from hospitality to you talk about civil services to IPS, everywhere there have been women who've made mark.
So I think as far as this platform is concerned, that what we aim to do is, as I said, education is the key to to change any, to bring about any change in the society, I believe. So I think that is what we are going to use as a weapon. Education is the only weapon that I think it doesn't hurt anyone, and it does its needful things. So I think we'll use education as one of the weapons to bring about whatever revolution that we have thought of. And I think apart from that, I think also it becomes very important for now for all of us to project Indian trans women at an international pageant, in a very different way, in a very contemporary way. What internationally people assume of Indian transgender women, we would want to change that perception. That's what I'm aiming to do. That I want Indian trans women to be received internationally with all the glory and all the love that we deserve. So we have seen Mrs. Universe, Miss Universe, we have seen a lot of beauty pageants coming up in India. Of course, they have made it to international level. Yes. And what are the challenges that you guys have faced till now to come to these levels? See, I'll tell you, they're different. Of course, when you talk about pageantry, people do have a wrong notion about pageantry. I think pageants are not just about beauty, and it's not just about glamour. I think it's a platform where you get to speak, you get to hear, people get to hear you. So I think your voice matters when it comes to pageant. And pageant, if you'll actually look back in time, pageants doesn't only give you a stream towards glamour or Bollywood or fashion. There have been ex-pageant contestants and winners who've done wonderfully in different fields. Yes. Be it Dr. Rita Faria, who was our very first Miss World from India. She's a very well-known gynecologist in US. So Even pageants. Selena Jaitley. Yeah, pageants are something which gives you, it gives you a strength, and it gives you a voice where people can listen to you. And I think as far as your respective fields are concerned, you're more than open to choose whatever you want to do in life. Do you think can you change people's perception regarding this particular community? Because in India we have seen it's Hindi. every single day we could see that the negligency among people. So do you think that to some extent you can change this Yes. mindset of people? See, definitely, when you talk about pageants like Miss Trans Queen India और जिस ट्रांस क्वीन इंडिया की हम बात करते हैं, तो आई थिंक ये एक प्लेटफॉर्म हमारे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस देता है. और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर मेरे सर पे ताज ना हो, ये सैश ना हो, तो लोग शायद मेरे को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लोग शायद मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं सुनेंगे. तो आई थिंक ये ताज और ये सैश बहुत एक हेल्प करता है टू फॉर्म a very strong statement. And I think it has given her courage to, or strength, I must say, I am using the wrong word, courage. I think it has given her strength to come and talk loudly about her. Exactly. Because she's been with me for 3 years. 3 साल से ये मेरे साथ बैक एंड पे काम कर रही हैं, मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रही हैं. हमारी जितनी भी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी हैं उन्हें ये ट्रेन करती हैं. नीतू की भी मेंटोर रही हैं. तो तब ये शायद अपने बारे में बात करने से थोड़ा सा हर किसी को एक हिचक होता है कि आज उनका नाम इतना बढ़िया है और कहीं कुछ गलत ना हो जाए बात बताने के बाद. और ये एक प्लेटफॉर्म जो शेनी को मिला है, आई थिंक आज ये अपने बारे में और पूरे वर्ल्ड को बता सकती है प्राउडली और लाउडली दैट शी इज़ A trans woman. yes. And to ask you, Yeah. इसमें there are a lot of challenges. Yes. तो सवाल है कि दिल्ली में, बॉम्बे में, जब बैंगलोर में I met, Yeah. Yes. So, but what about the rural India, जो गाँव है? Even I want to address this question to Mr. Lawrence. Yeah. That what's your financial, what's the next level you have to take it to, Yeah. Because इधर वो रह के हम लोग एक थोड़ी सी limited. सर हमारी जितनी भी क्वींस हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज से नहीं है. हमारी विन want Neetu to address because Yes. she's faced, Yes. from Yes. childhood. बचपन से वो अपना सुनाए, मतलब, the real So story. when I was in my childhood, so I didn't show my recognition as a trans woman because I was scared. So people will take it in a very different way. They will make a tagline like only the prostitution and the begging. So I don't want to get into that.
So I felt like the patience. So I completed my education, and after completing my education, I told that like I'm the trans woman. So my family supported. Uh, I did my BBA Bachelor Visual Arts and Diploma Animation. Then I set up a business. Then I told my family, and after that, like everyone are supported. In this way, family is so important in this generation. So if family accepted, everything will be all right. But are you supporting the fellow, like transgenders जो rural गांव में हैं, every people जो shy हैं इसके बारे में बोलने के लिए? Yeah. So are you You supporting them? doing some work? जब बदलाव आएगा समय लगेगा, धीरे धीरे या, इन लोगों का समय प्रयास तो है लगेगा। ये करने का, समय लगेगा, बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं है। आप आज देखो 10 साल पहले की, आज आप ट्रांसजेंडर की बात सुनो और आज की सुनो, आज देखो आप कितना फ्लुएंट होके ये क्लियर बता रही हैं आपको। तो ये आगे भविष्य का भारत है, ये समय लगेगा, बदलाव आएगा और ये बदलाव अच्छा पॉजिटिव होगा। और जो हमने पहले भी बात की एजुकेशन की, तो यही हमारा मोटिव है कि हम एजुकेशन के थ्रू लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं। जो आप कह रहे हो रूरल एरिया में भी किताब मिलती है, लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं उन्हीं टेक्स्ट बुक्स में LGBTQ कम्युनिटी के बारे में हो। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक शबनम मौसी जी के नाम से एक वहाँ विधायक हैं, इन्हीं के यहाँ से निकले हुए हैं, वो अलग नहीं है कोई विधायक है, वहाँ पे बीजेपी की तरफ से विधायक हैं और वहाँ चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है और उन सब ने उनको प्रत्याशी के तौर पे एक्सेप्ट किया, वोट दिया सबने। तो ये आसान नहीं होता। इवन IPS अफसर भी है, इवन 3 मेयर हैं पूरे देश के अंदर, 3 मेयर हैं, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। And तो ये when I've लोग been to- जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है, समाज एक्सेप्ट कर रहा है इन चीजों को। And when I've been to international pageants, so there was no support from India. So there was like more than 30 countries Yes. participated, but all the countries are doing very well with the sponsors. But from our country there was no support. Yes. So support has to be there. Then only we can do so many things. We Yeah. have so many talented. When you people talk in this about Femina Miss country. India, when you talk about Miss World or Miss Universe, when our Indian representative go there, big designer supports them, big sponsors come. But I think I've been doing this for 3 years, and I think there are very few people who really support the cause. Not at I all. think we should address it. Wait. सर पहले तो आपके दिमाग में ये चीज आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ट्रांसजेंडर इक्वल्स टू Sports ड्रग्स Authority of नहीं India conducts tests for doping. can be So there's tested, no- but that's not a wrong question. that can be Because if you're going tested for to international- anyone. अगर आप बाहर जा रहे हैं, हाँ। तो what are the tests? I want to know from doctor का क्या हाल है? मुझे मैं no उनको address कर रहा हूँ। No, I should actually, be so I think there's a protocols involved in that. I think when you go international pageants like this, definitely there are protocols. Yeah. And that is definitely like how doctor is helping. The reason why I got involved in this is like what Preeti was saying and Shini was saying. We have to support them. When Neetu was there, she was all alone, and when we saw her live, we need support. That's why business people like us should come forward and support causes like this. To support, for example, we are supporting her with a beauty product for 1,50,000.